दोस्तों, सिद्धि फिजिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने वेलोसिटी एंड स्पीड की चर्चा किए थे। आज हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड की चर्चा करेंगे। उससे पहले हम यही कहेंगे, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। दोस्तों, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, बस जीने की वजह बदल देती है। तो आइए हम फिजिक्स की दुनिया में आए। फिजिक्स कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, घबराना नहीं है, सब सीख जाइएगा। देखिए, पहले चर्चा करते इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड स्पीड ऑफ द पार्टिकल at any instant is called instantaneous स्पीड। क्या कहता है कि पार्टिकल का स्पीड किसी भी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस होता है। कैसे होता है? मान लीजिए यह ए पॉइंट है, यह क्या है, एक बी पॉइंट है। कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रही है वी वेलोसिटी से, बी पार्टिकल भी ट्रेवल कर रही है। v1 दीजिए, इसको v2 दीजिए, वेलोसिटी से यदि ट्रेवल कर रही है। मीन्स कहने का मीन्स क्या है कि एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर वो क्या होगा, उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। देखिए दूसरा पॉइंट में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी the velocity of the particle at particular instant is called इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कहता है दोस्त? देखिए, पार्टिकल का वेलोसिटी जो होता है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट होता है, वो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। मीन्स कोई ए पॉइंट है, यह v वेलोसिटी से चल रही है। कोई b पॉइंट है, यह v2 वेलोसिटी से चल रही है। मीन्स टाइम t1 बराबर 1 सेकेंड, t2 बराबर 2 सेकेंड। क्या दोस्त बताइए, तो क्या इंस्टेंटेनियस पार्टिकुलर इंस्टेंट है? क्योंकि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक खास टाइम है। v1 वेलोसिटी एट ए पॉइंट, दैट मीन्स t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ट्रेवल करिए कोई भी पार्टिकल। v2 पार्टिकल b पॉइंट पर 2 सेकेंड में ट्रेवल करिए, दैट मीन्स एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नहीं, चलिए अब क्या कहता है, टाइम should be very small। जब टाइम बहुत छोटा होगा दोस्त,
टाइम बहुत छोटा हो रहा है, मीन्स डेल टी बराबर क्या होगा, 0 होगा। जब डेल टी 0 होगा बराबर डी टी के बराबर होगा। डी टी दैट मीन्स क्या है, एक इंस्टेंटेनियस पार्टिकुलर है, नहीं, इसी को बोलते हैं। यदि कोई पार्टिकल डी एस बटा डी टी के फॉर्म में हो दोस्त, तो इसको क्या बोला जाता है, एक वेलोसिटी बोलते हैं। कौन सा वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। कौन सा वेलोसिटी बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। कोई दिक्कत है, चलिए रब कीजिए। तो मीन्स क्या होगा दोस्त, भी इंस्टेंटेनियस बोल सकते हैं, डेल एस बटा डेल टी। ये क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। यह एक एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। तब तो इस कंडीशन को लिखते हैं S2 माइनस S1 या T2 माइनस T1, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल और चेंज इन टाइम। मिस इसी को कहते हैं डी एस बटा डी टी। क्या फॉर्मेशन बना, भी इंस्टेंटेनियस जो होगा वो डी एस बटा डी टी होता है। इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डी एस बटा डी टी, नहीं, मान लीजिए एक ग्राफ हम सॉल्व करते हैं। यह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन है। यदि इस पॉइंट पर 1 है, इस पॉइंट पर 2 है, इस पॉइंट पर 2 है, इस पॉइंट पर 3 है, इस पॉइंट पर 4 है, इस पॉइंट पर 6 है। दोस्त क्या कह रहा है, सामने ग्राफ आया, इसके सामने ग्राफ आया, इसके सामने ग्राफ आया, तो ये सीधे क्या चलता है, स्ट्रेट लाइन चल रहा है। इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। मिस टाइम जैसे को बढ़ाएंगे वेलोसिटी वैसे बढ़ेगा, नहीं। मिस टाइम को कांस्टेंट करना है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। कब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, किसी भी थीटा माने टेन थीटा, थीटा बराबर जब 0 होगा और स्लोप बराबर भी क्या होगा, 0 होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा दोस्त, तो 0 होगा। मिस यही होता है स्लोप। मिस इसको डी वाई बटा डी एक्स बोलते हैं। नहीं, वाई वर्सेस एक्स ग्राफ है। क्या है, वाई वर्सेस एक्स ग्राफ, ये ग्राफ होगा। ठीक उसी तरह वेलोसिटी है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, डी एस बटा डी टी बोलेंगे। यही तो आपका वेलोसिटी हुआ। चलिए रब कीजिए, तो आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त पहले क्वेश्चन दे चुका आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा नहीं। एस बराबर टी स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी एट 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। ग्राफ देखिए कैसे होगा इसका ग्राफ। एस बराबर टी का स्क्वायर,
देखिए टी देंगे ऊपर, एस नीचे में, T0 तो एस भी 0, T1 एस भी 1, चलिए T2 एस 4, T3 एस 9 का स्क्वायर 9। ग्राफ बनाइए तो इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक ओरिजिन है एक्स एक्सिस से एट ए पॉइंट टी, और यह है एक डिस्प्लेसमेंट पार्टिकुलस है। जब यहाँ पर 0 है तो 0, 1 है तो कितना होगा, 1 हो जाएगा, 2 है तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल 4 हो गया, 3 है तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल 9 हो गया। दोस्त क्या है देखना है, 0 1 एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर 1 आया, कांस्टेंट रह गया, एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर 4, एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 9। दैट मीन्स टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा डिस्प्लेसमेंट का पार्टिकल वैसे से इंक्रीज कर। देखिए 0 पर 0 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट का वेलोसिटी कांस्टेंट ही हो गया, 1 पर गया तो 1 ही हो गया, सेम कंडीशन का वैल्यू आया। जब टाइम 1 तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल भी 1 हो गया, टाइम 2 2 भाग गया 4, टाइम 3 फिर 2 भाग गया 9, स्क्वायर हो गया। नहीं दोस्त, इसका जो ग्राफ बनेगा, एक के सामने से एक 4 है ना, 4 के सामने से नहीं हो गया, फिर ऐसे हो जाएगा। मीन्स ग्राफ जो होगा दोस्त, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। मीन्स ग्राफ क्या होगा, ये एक वेरिएबल ग्राफ हो गया। क्या हो गया, वेरिएबल ग्राफ हो गया। टाइम वेरी करेगा तो डिस्प्लेसमेंट का पार्टिकल भी वेरी करेगा। तो क्या जानते हैं, ds बटा dt वेलोसिटी के बराबर होता है। ये d बटा dt, s कितना है, t का स्क्वायर, मतलब क्या हुआ डिफ्रेंशिएशन 2t, वेलोसिटी बराबर 2t। क्या कहता है, फाइंड वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, एट 1 सेकेंड बराबर कितना लिखा, वेलोसिटी बराबर 2t, 2 गुने 1 बराबर कितना, बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है, 1 सेकेंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। एट t बराबर 2 सेकेंड है, v बराबर 2t, 2 गुने 2 बराबर 4, मीन्स वेलोसिटी बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। चलिए रब कीजिए, हो गया भाई।